आज तक मैंने आपको किसी की लिखी हुई या जो मैंने पुराणों में देखा है वो कहानी आज तक मैंने आपको सुनाया है। आज मैं अपनी खुद की कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो कहानी है जगन्नाथपुरी। जब हम लोग गए थे तो हम लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचे, एक होटल लिया, वहाँ पर हमने सामान रखा। सामान रखने के बाद हम लोग सबसे पहले समुद्र गए। वहाँ पर समुद्र में हमने खूब इंजॉय किया। और मैंने कई जगह देखा है, कई रील्स में देखा है कि क्या करते हैं कि जैसे पानी आ रहा है समुद्र का तो वहाँ पर राम नाम लिखते हैं, राम नाम लिखते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ये ट्राई करके देखूं कि जैसे ही राम का नाम आता है तो वहाँ पर पानी नहीं आती, साइड से निकल जाता है। तो मैंने भी ये कोशिश की तो देखा वहाँ पर मैंने राम नाम लिखा तो सच में पानी है वो आता है, वहाँ पर से निकल जाता है, इधर साइड साइड आएगा, लेकिन कभी भी वो राम नाम को मिटा के नहीं जाता है। मैंने वहाँ पर शिवलिंग भी बनाया और जो समुद्र का पानी आया वो अपने साथ ले गया। खूब इंजॉय किए। मैं आपको इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने जगन्नाथपुरी के बारे में सुना है कि वहाँ होता क्या है, और मैंने खुद अनुभव किया है कि वहाँ पर जितनी भी बातें बताई जाती है वो बिल्कुल ही सही होती है। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो जैसे ही ये तो हुई समुद्र की बात। वहाँ से हम लोग आए, आने के बाद कपड़ा वपड़ा चेंज किए, 1-1.5 घंटा रेस्ट किए। उसके बाद हम लोग निकल गए मंदिर दर्शन के लिए। तो यहाँ पर मैंने दूसरी चीज देखी, अनुभव की। वो था कि जैसे ही हम लोग जा रहे थे तो मेरे यहाँ मिस्टर बोले चलो यहाँ जो है, यहाँ से दूर दिख रहा है मंदिर, यहाँ पर अपना फोटो खिंचवा लो। तो मैं भी रेडी हो गई। तो मैंने फोटो खिंचवाया। जैसे मैंने फोटो खिंचवाया तो खिंचवा लिया। उस टाइम मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं चला क्या है कैसा है। उसके बाद जब मैंने अपना उस पिक को बाद में देखा तो मैंने देखा कि जो मेरा बाल है ना, बाल है वो दाएं साइड उड़ रहा है। और मेरे जो मंदिर में जो पीछे था, मेरे पीछे में जो मंदिर था उसका ऊपर का जो झंडा था वो इस साइड उड़ रहा था। मेरा बाल इस साइड और झंडा इस साइड अपोजिट में। तो वहां पर ये बोला जाता है कि जो वहां का ध्वज है, पताका है, वो हवा के बिल्कुल विपरीत उड़ता है। तो ये दूसरा अनुभव मैंने किया कि वहां का जो ध्वज है वो हकीकत में उल्टा उड़ता है। जो मेरा बाल है वो सही दिशा में जा रहा था जिधर हवा है उस साइड, लेकिन वहां का जो ध्वज है वो विपरीत दिशा में उड़ रहा था। तो ये दूसरा चीज मैंने देखा। अब हम लोग मंदिर की तरफ गए, पैदल चले। वहां से दूर में ही रखना होता है अपना जो भी है जूता चप्पल है। वहां से हम लोग नारियल लिए। और ये यहाँ पर मेरे साथ तीसरी घटना हुई। वो क्या थी कि हम लोग मेरी जो माँ गई थी साथ में, वो बोली थी कि वहाँ पर चावल की पुड़िया लेके चावल का जो छोटा सा कपड़ा में लगा के पकड़ के जाएंगे, वहाँ पर ऐसा जाया जाता है, ऐसा सुनी हो बोली। तो मैं बोली ठीक है, पोटली बनाए जैसे सुदामा जो पोटली बना के गया था। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि मैं भागवत बहुत सुनती थी पहले। अब तो टाइम नहीं मिलता जॉब के कारण। तो उस टाइम मेरे को भागवत में सबसे अच्छा सिर्फ वही जो सुदामा चरित्र है वो बहुत ही मतलब अच्छा लगता था, मन को भाता था। और ये सेम चीज मेरे साथ वहाँ हुआ। वो क्या था, तो जैसे मैं बताई कि मेरी माँ ने कहा कि एक पोटली रख ले। किसका? चावल का। तो माँ भी रखी, छोटा सा पोटली इतना बड़ा था, और मैं भी रखी। ठीक है, पोटली नहीं, हम लोग पॉलीथीन में रखे थे। जैसे ही हम लोग इंटर किए,
ग्राउंड में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मंदिर के हम लोग बाहर में खड़े थे तो मंदिर के बाहर में सिक्योरिटी होता है, क्या क्या है, क्या अंदर ले जा रहे क्या नहीं ले जा रहे। तो एक पुलिस है, वो मेरे को रोक लिए। उसके बाद वहाँ पर बोले कि हाथ में क्या रखे वो दिखाओ। तो हमने दिखाया जितना भी है, क्योंकि वहाँ पर चावल की पुड़िया कोई नहीं लेके जा रहा था, ये मेरी माँ ने कहा था, तो मैं भी ले गई थी। तो उन्होंने चावल की जो पॉलीथीन में रखी थी उसको उन्होंने निकाला, मतलब ऐसे बाहर से छू के देखा और उसमें बोले कि क्या है ये। तो मैं बोली ये चावल है, यहाँ चढ़ाने के लिए लाई हूँ। तो बोले चेक वगैरह किए, बोले ठीक है चले जाओ। हम लोग वहाँ से इंटर किए, अंदर गए मंदिर में। जैसे ही हम लोग मंदिर में गए, अब मैंने वहाँ पर देखा, हम लोग नारियल पकड़े थे, फूल वगैरह, उसको तो पंडित को दे दिए, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर चावल की पोटली तो कोई लेके नहीं आया है, अब हम क्या करें। तो उसके बाद मैं चुपचाप ऐसे छुपा के, सुदामा वाला ऐसे छुपा के मैं लेके आ रही थी। तो ऐसे मतलब थोड़ी सी दूरी में मैं पकड़ के जा रही थी, और वो पंडित मेरे को कहीं नहीं दिखा। लेकिन पता नहीं कैसे वो अंदर से बाहर, जैसे ही मैं वहां से बाहर निकली और वहां पर जो क्या बोलते हैं पंडित अंदर से, मंदिर के अंदर से बाहर से निकला, वो कौन था क्या था मैं नहीं जानती। अब वो बाकी पंडित को मैं देखी, लेकिन मैं उनको नहीं देखी। तो मैंने जैसे ही मैं साइड हुई, पंडित दौड़ते हुए आए और मेरे हाथ से लूट के ले गए और बोलते क्या है, इसको लाई है और वापस लेके जा रही है। इतना बोले, उसको पकड़े और तुरंत ही वो मंदिर के अंदर चले गए। और एक चीज मेरे को वहां पर अफसोस ये हुआ कि मैंने मंदिर में दर्शन, हाँ एक चीज और, इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि मेरे मिस्टर हमेशा जगन्नाथपुरी के बारे में बोलते थे, लेकिन मैं नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन मेरा कभी भी ऐसा मन नहीं होता। बाकी जो शिव की जगह है वहाँ पर मेरे को घूमना बहुत अच्छा लगता है, तो जगन्नाथपुरी जाने का मन नहीं था, लेकिन मिस्टर बोले तो चलो करके चली गई। अब वहाँ पर हुआ क्या कि जैसे मैं मंदिर में गई तो बलराम जी, बीच में सुभद्रा जी और राइट में क्या बोलते हैं, मेरे राइट में कृष्ण भगवान थे। लेकिन मेरे को बलराम जी और सुभद्रा जी इन दोनों का दर्शन हुआ, और जो कृष्ण जी थे उनका मेरे को आधा दर्शन हुआ। अब गई तो थी, मन मेरा वहीं पर अच्छा लगने नहीं लगा कि मैं एक तो आना नहीं चाह रही थी और आई और मेरे को दर्शन नहीं हो पा रहा है। उसके बाद जैसे ही वो पंडित, वो जो चावल का जो पोटली था, वो पॉलीथीन में था, उसको लेके गए। फिर मैंने बाहर गई मेरे बच्चों और मिस्टर और माँ के साथ, वहाँ पर मैं बैठी, बाहर में जाके बैठ गई। मेरे को अच्छा नहीं लगा कि आधा दर्शन हुआ, मेरा पूरा दर्शन नहीं हो पाया। फिर मैंने वहाँ पर जाके हाथ जोड़ के आँख बंद करके बैठ गई। तो मेरे को आँख बंद करने के बाद जो कृष्ण भगवान है उनका पूरा दर्शन मेरे को वहाँ पर हुआ। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। ये तो मेरे साथ तीसरी घटना हुई। अब निकलने के बाद मैं सुनी थी कि वहाँ का महाप्रसाद बनता है। अब मेरे को इच्छा हुई महाप्रसाद कहाँ पर बनता है ये देखने का। सब ले के आ रहे थे ऐसे और सबको बांट रहे थे। अब मेरे को मन हुआ कि मैं उनकी रसोई देखूं। रसोई देखने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उधर कोई जा ही नहीं रहा था, ना कोई पूछ नहीं रहा था कि रसोई कहाँ पर है। लेकिन मन तो बहुत हुआ। अब मुझे भंडारा देखने का बहुत मन हो रहा था कि कैसे खाना बनता है, क्या होता है। तो मन तो अब देखने का मन था। तो मैंने मिस्टर से कहा, वो भी बोले कोई नहीं जा रहा है, छोड़ रहने दे। तो मैं अपनी माँ से बोली, देखने का तो मन है, इतना दूर आई हूँ। तो उसके बाद मैं जाने लगी भंडारे की तरफ। अब वहाँ पर सब पंडित लोग थे, लेकिन
उसके बाद मैं आधे दूर गई, फिर वहां से वापस आ रही थी तो एक पंडित जी मेरे को बुलाए। आप ना एक काम करो, अंदर तो किसी को जाने नहीं देते, आप बाहर से ऐसे जाके देख लो। मैंने बाहर से पूरा वो देखा, जाली से जहां पर मेरे को झांकते बना वहां पर मैंने देखा और मैंने वहां पर दर्शन किया। फिर वहां से हम लोग महाप्रसाद लेके आए, वहां बैठ के खाए भी। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर बैठ के खाना चाहिए। हम लोग खाए भी, जो भी दान पुण्य करना था वो भी किए। मतलब एक चीज मैं कहूँ कि मन तो नहीं था जाने का, लेकिन मैं वहां पर जो गई मेरा मन एकदम सुकून मिला। और वहां से आने के बाद उनका दर्शन हमेशा होते ही रहता है, चाहे आप पूजा कमरा में बैठ के करो या ध्यान करो, ये सब उनका होते रहता है। वहां से आने के बाद मैंने एकादशी का व्रत शुरू किया, बहुत अच्छे से होता है। और यकीन मानिए कि मेरे को एकादशी के पहले, आज मैं बना रही हूँ, कल एकादशी है, तो एकादशी के पहले रात को मेरे को कुछ ना कुछ, चाहे वो लक्ष्मी माँ के रूप में हो या विष्णु भगवान के रूप में हो, मेरे को किसी न किसी रूप में संकेत या दर्शन जरूर देते हैं। जय हो जगन्नाथपुरी की। आप एक बार जरूर जाइए और वहाँ क्या क्या होता है एक बार अनुभव जरूर करके देखिए। ये सभी घटनाएं वहां पर मेरे साथ घटी है और ये बातें बिल्कुल सही है। राधे राधे।